नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर सड्डा पे। तो आज हम आपके साथ आए हैं एक नई वीडियो को लेकर। वीडियो पूरी अपनी डिस्कस रहेगी किस पे? 5 ईयर प्लान्स पे। जैसे कि आपको पता है, इंडिया में 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए। कब से पहला 5 ईयर प्लान अपना स्टार्ट हुआ था? 1951 से जैसे स्टार्ट हुए थे इंडिया के डेवलपमेंट वर्क्स के लिए। इसमें पूरा जो 5 ईयर के प्लान्स रहते थे, बाद में इसका जो है इसमें फिक्स टारगेट लेके अपना चला जाता था कि इतनी अपनी ग्रोथ को अचीव करना है। उसके लिए अलग अलग टारगेट्स पर 5 ईयर्स प्लान के लिए डिस्कस किया जाता था, और 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद में उसका एनालिसिस किया जाता था कि इस 5 ईयर प्लान में हमने कितने टारगेट को जो है अचीव किया। तो उसको हम उससे अपने एग्जाम में अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कोशिश करेंगे कि हम उन सभी टाइप्स के बनने वाले क्वेश्चंस को कवर करते हुए इस क्लास में चलेंगे। तो 5 ईयर प्लान्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से चलते हैं अपने। कब टाइम पीरियड कब था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का अपना? 1951 से 1956 तक ये पहला अपना 5 ईयर प्लान था। कौन से मॉडल पे आपका स्टार्ट किया गया था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे स्टार्ट किया गया था। इसका एम क्या था जो पहले से डिसाइड किया गया था 1951 से पहले? एक तो ये क्वेश्चन अपना बनता है कई बार कि 5 ईयर प्लान्स की भारत में स्टार्ट कब हुई थी? 1951 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी इंडिया में। हैरोल्ड डोमर मॉडल पे पहला जो 5 ईयर प्लान था, एम इसका क्या था? बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की बैलेंस्ड ग्रोथ, संतुलित जो है ग्रोथ इकोनॉमी की, ये इसका था एम था। प्रायोरिटीज इसके लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसकी प्रायोरिटी। टारगेट ग्रोथ का कितना लेके चली थी? 2.1% टारगेट लेके चली थी। और पूरे एंड में जो इसने ग्रोथ अचीव कितनी की थी आपकी? 3.6% जो ग्रोथ को अचीव किया था। किसके दौरान? फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान, 1951 से 56 के 5 सालों के दौरान। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एम at balanced growth by focusing on various sectors to create stable economic environment. The use of the Harrod-Domer model helped in estimating the necessary investment to achieve डिजायर्ड ग्रोथ रेट्स। तो डिजायर्ड ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए किस फैक्टर में कितना इन्वेस्ट करना है, इसका यूज आपका हैरोड-डेमर मॉडल से इसको यूज किया गया था। उससे इनका चीजों का आइडिया लेकर ग्रोथ को अचीव किया गया। 3.6 आपका जो टारगेटेड ग्रोथ थी उससे काफी ज्यादा ग्रोथ इसने पहले 5 ईयर प्लान में अपना। तो इसको 5 ईयर प्लान को अपने एक सक्सेसफुल अपना 5 ईयर प्लान मान सकते हैं। 3.6% ग्रोथ इसने अचीव की। अब नेक्स्ट अपना सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब? 56 से 961 आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान रहा। टाइम पीरियड आपका 1956 से 1961 तक रहा। मॉडल कौन से थे? 4 सेक्टर मॉडल। पीसी महालनोबिस का 4 सेक्टर मॉडल था, उस पे जो है आपका कार्य कर रहा था सेकंड अपना 5 ईयर प्लान। एम इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। प्रायोरिटीज क्या थी? डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, एनर्जी जनरेशन और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये इसकी 3 सेक्टर पर जो है प्रायोरिटीज बेस पर जो कार्य करता था। इसमें टारगेटेड ग्रोथ आपकी क्या लेकर चला था सेकंड 5 ईयर प्लान में अपनी गवर्नमेंट? 4.5% का टारगेट ये लेकर चली थी। और अचीव कितना किया था इसमें? 4.53%। कई जगह 4.21% भी आता है। तो लगभग आपका माने तो 4.3% जो है टारगेट अचीव करके। और इसमें जो है मेनली टारगेट किस पे था? इंडस्ट्रियलाइजेशन पर टारगेट था। तो इसमें इंडस्ट्री पे वर्क करते हुए 3 जो अपने स्टील प्लांट्स जो है स्टैब्लिश किए गए इसी 5 ईयर प्लान के दौरान। बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट। बोकारो आपका कहाँ स्टैब्लिश? विद द सोवियत यूनियन के द्वारा, उसकी हेल्प के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया। तो एम टू प्रोड्यूस 1.1 मिलियन टन ऑफ स्टील एनुअली। 1.1 मिलियन टन जो है सालाना जो स्टील के प्रोडक्शन के लिए इस प्लांट को जो है स्टैब्लिश किया गया। सेकंड आपका दुर्गापुर, बिल्ड विद द ब्रिटिश कोलैबोरेशन के साथ इसको बिल्ड किया गया था। फोकस्ड ऑन द हाई क्वालिटी स्टील प्रोडक्शन। इसका जो टारगेट क्या था? हाई क्वालिटी स्टील को, उच्च गुणवत्ता के स्टील को प्रोडक्शन करना। दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो है मेनली कार्य था। राउरकेला इसको डेवलप विद द जर्मन टेक्नोलॉजी। ये भी क्वेश्चन आपके आते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट को किसकी सहायता है आपके? तो इसको सोवियत संघ के सहायता से इसको स्टैब्लिश किया गया। दुर्गापुर को आपका ब्रिटिश की सहायता से आपका स्टैब्लिश किया गया। और आपकी राउरकेला को किसकी? जर्मन टेक्नोलॉजी की सहायता से इसको डेवलप किया गया। इंटीग्रेटेड मॉडर्न मेथड्स इनटू स्टील प्रोडक्शन। इसमें मॉडर्न मेथड्स का मेनली जो है फोकस था। तो इसमें जो फोकस अपना क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस था। तो इसी के दौरान अपने 3 प्लांट जो है इनको स्टैब्लिश किया गया इसी स्कीम के दौरान, इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961। थर्ड 5 ईयर प्लान अपना कब से कब? 1961 से 1966 तक। 1961 से 66 कौन सा? जॉन सिंह एंड
एस चक्रवर्ती मॉडल पर ये कार्य करता है। एम इसका सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। टारगेट ग्रोथ क्या लेके चला था इसमें 5.6 की, और इससे हाफ को इसने अचीव किया था इसमें, बहुत कम ग्रोथ को 2.8%। इसका मेनली इम्पैक्ट क्या था इस 5 ईयर प्लान के दौरान? इंडिया ने 2 वॉर्स को जो फेस किया था, चाइना इंडिया वार 1962 की और इंडो पाकिस्तान वार की 1965 की, कॉज ऑफ इकोनॉमी डिस्टर्बेशन एंड इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स। इसमें जो है अपने वार के जो है एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए थे, अपने मिलिट्री पे जो व्यय बढ़ गया था, उसके कारण जो ग्रोथ रेट अपनी काफ़ी कम अपने को दिखाई दी गई। टारगेटेड 5.6 से 2.8% पे आ गई थी। स्टार्ट ये कब हुआ था? 1961 से, और अपने 62 में ही पहली बार, और इसके एंड में भी सेकंड बार जो 1960 में पाकिस्तान फर्दर डाइवर्टेड रिसोर्सेज एंड अटेंशन लीडिंग टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड इंक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग। दोनों में सेम जो कार्य है, वॉर में आपको पता ही मिलिट्री पे व्यय ज़्यादा बढ़ जाता है, वॉर आपके हथियारों पे ऐसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाती है, तो इसके कारण जो है अपनी ग्रोथ रेट अपने को कम नजर आई, 5.6% की जगह 2.1%। उसके बाद में अपने वॉर्स के बाद में अपने स्टेबल नहीं रहा, इनको स्टेबलाइजेशन करने के लिए, इसको फोकस करने के लिए आपका प्लान हॉलीडे लाया गया 1966 से 69। आपका अगर सिर्फ 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं तो आपको 1966 के बाद आपको सीधा 69 के बाद आपको 5 ईयर प्लान देखे थे। तो कुछ बार क्वेश्चन होता है कि आपको 3 साल इसमें क्या था, तो इसमें आपका प्लान हॉलीडे नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको फोकस ऑन स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी रेदर देन प्लान्ड ग्रोथ। ग्रोथ की जगह आपको टारगेट नहीं था इसमें ग्रोथ लाने का, इसको इकोनॉमी स्टेबल करना इसमें ज़्यादा टारगेट था, क्योंकि पिछले 5 ईयर प्लान के दौरान इंडिया ने 2 वॉर्स को झेला था। उसी कारण जो है इनको स्टेबल करने के लिए इकोनॉमी को 1966 से 69 तक प्लान हॉलीडे लाएगा। फैक्ट द प्लान हॉलीडे वाज डिक्लेयर्ड ड्यू टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ड्रॉज एंड पुअर एग्रीकल्चर आउटपुट लीडिंग टू सस्पेंशन ऑफ द 5 ईयर प्लान। और स्टेबल करने के लिए एक नई जो है अपनी इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया इसी जो है प्लान हॉलीडे के दौरान। जो अपने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आपकी लाई गई, इसके लिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन की आपके लिए एक बेसिक क्लास, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अलग क्लास अपने इस क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। उसमें आपको ग्रीन रेवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे, और आई कब के दौरान? प्लान हॉलीडे के दौरान 1966 से 69। और इसका महत्वपूर्ण कहा हाथ रहा किसमें? स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अपनी इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल करने में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एक अच्छा कदम माना गया, एक अच्छा कदम इंडियन गवर्नमेंट का था। नेक्स्ट अपना इसके बाद में 4th 5 ईयर प्लान 1969 से 74। इसका मॉडल कौन सा था? अशोक रुद्रन एलन एस मैनी मॉडल इस पे कार्य करता। एम इसका इकोनॉमिक ग्रोथ थी मेनली, और टारगेटेड ग्रोथ इसमें 5.7% को लेकर चला था, और अचीव्ड ग्रोथ आपकी क्या थी? 3.3% इसमें ग्रोथ को अचीव किया गया था। इसके दौरान भी हमने इसको ग्रोथ कम होने का कारण ये भी था, 74 तक था, 1971 में एक वॉर को और झेला इंडिया ने, द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 डाइवर्टेड रिसोर्सेज एंड अटेंशन लीडिंग टू इंक्रीज द मिलिट्री स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इसमें फिर आपका वॉर पर खर्च जो इंडिया का ज़्यादा बढ़ा, जिसके कारण हमें इंस्टेबिलिटी भारत की इकोनॉमी में दिखी, जिसके कारण ग्रोथ हमकी 5.7% की जगह 3.3% जो है अचीव की। नेक्स्ट अपना 5th 5 ईयर प्लान 74 से 79, 5th 5 ईयर प्लान। इसका एम आपका क्या था? पॉवर्टी रिडक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस जो है अपने इंडिया का, कि सेल्फ रिलायंस अपने आप पर जो है टिक चुके हैं, और पॉवर्टी गरीबी को हटाना इसका मेनली टारगेट था। ग्रोथ की टारगेट अपने क्या 4.4% लेकर चली थी, और 4.8% को अचीव किया था 5th 5 ईयर प्लान। कब से कब? 1974 से 79। 6th 5 ईयर प्लान 1980 से 85। इसके दौरान टाइम पीरियड क्या था? एम आपका सेल्फ रिलायंस एंड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विद एन एम्फेसिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आपके मेनली इसका टारगेट था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था, कि नए नए फील्ड्स में जाकर अपना एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, और आपका सेल्फ रिलायंस इन कहाँ? आपके खुद पे जो है रिलायंट कर सके इंडिया, किस पे? एसेंशियल गुड एंड सर्विसेज के सेक्टर्स के अंदर। इसमें टारगेटेड ग्रोथ आपका 5.2% लेकर चली थी, और अचीव क्या किया था? टारगेटेड से ज़्यादा 0.5%, 5.7% को टारगेट किया था। किसके दौरान? 6th 5 ईयर प्लान के दौरान। नेक्स्ट अपना 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 1990। इसका ये टाइम पीरियड रहा। एम मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी 5.0, और इसमें अचीव कितने की थी? टारगेटेड ग्रोथ आपकी क्या थी? 5.0, और अचीव 6.1% की थी। और इसके बाद में आपका जो है फिर आपको 5 ईयर प्लान्स को रोका गया। इससे पहले भी एक बार रोका गया था, एक साल 1979 से 1980 तक। उसमें क्या था आपका
कि उसमें रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। उसका भी मेनली टारगेट आपका इकोनॉमी को स्टेबलाइजेशन लाना था, और इसमें भी इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान ये लाया गया 1990 से 1992 एनुअल प्लान है इसको लाया गया। ड्यूरेशन 1990 से 92। कॉन्टेक्स्ट इसका क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड नीड फॉर स्टेबलाइजेशन फॉलोइंग द 6th 5-year प्लान। आपका 6th 5-year प्लान के दौरान जो इकोनॉमी में गड़बड़ाहट हुई थी युद्ध के कारण, उसमें जो है स्टेबलाइजेशन लाने के लिए एम स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ द फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, इकोनॉमिक में चेंज लाने के लिए, उनके एक प्रिपरेशन करने के लिए इसको रोका गया था 5-year प्लान्स को। 1 साल के लिए आपका एनुअल प्लान लाया गया था 1990 से 1992 तक। आपका इसके बाद में 8th 5-year प्लान कब से कब, 92 से 97। इसका मॉडल कौन सा था, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। इसका एम क्या था, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ावा देना, कि मेनली इसका टारगेट था, एम था। और इसमें अचीव्ड ग्रोथ अपनी कितनी रही, 6.8%, और टारगेटेड ग्रोथ क्या थी, 5.6%। ये भी एक हिसाब से आपका सक्सेसफुल 5-year प्लान में अपना गिना जाता है। कौन सा, अपना 8th 5-year प्लान, कब से कब, 1992 से 1997। इसमें मॉडल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ग्रोथ रेट कई बार आपको किसी एग्जाम में बेसिक में वैसे पूछी नहीं जाती, तो ग्रोथ रेट आपका या सक्सेसफुल 5-year प्लान पे कौन सा सबसे ज्यादा गिना जाता है, या टाइम पीरियड, या इससे रिलेटेड कि इस 5-year प्लान के दौरान अपना भारत के पीएम कौन थे, भारत के प्रेसिडेंट कौन थे, या कौन सा जो है वार अपनी किस 5-year प्लान के दौरान अपने देखे जाए। ऐसी अपने बेसिक कई बार स्टेट एग्जाम्स के अंदर या अपने एसएससी भी इन बेसिक क्वेश्चंस को कई बार पूछ लेता है, तो इसलिए आपको इस फील्ड को अपने थोड़ा सा अगर डिस्कस कर लें क्लास में, अगर इससे भी कोई क्वेश्चन बन रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं, हम इसको भी कवर करते हुए चलें। 5.6% टारगेटेड ग्रोथ कौन सा है, 8th 5-year प्लान, और 6.8% कौन से मॉडल पे, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर ये कार्य कर रही थी। 9th 5-year प्लान 1997 से 2002, इसका टाइम पीरियड ये था, और जीएनएस रघुवन मॉडल पर ये कार्य कर रही थी। एम इसका क्या था, ग्रोथ विद इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। आपका ग्रोथ भी इसको साथ लेके चलना था, और संतुलन जो है सोशल जस्टिस पे इसको मेनली इसका टारगेट था, और ग्रोथ को भी, ग्रोथ विद इक्विटी और सोशल जस्टिस, आपका लोगों में कोई भेदभाव ना हो, उनको एक समान प्लेटफॉर्म पे रखते हुए, उनको एक समान प्लेटफॉर्म पे देखते हुए अपने को ग्रोथ को भी देखना था और सोशल जस्टिस को भी देखना था। टारगेटेड ग्रोथ इसमें क्या थी, 6.5%, और अचीव्ड ग्रोथ आपकी 5.4% इसके रही। टारगेटेड से आपकी ग्रोथ जो है कम रही। नेक्स्ट अपना 10th 5-year प्लान 2002 से 2007, 2002 से 2007। इसका मॉडल क्या था, इंटीग्रेटेड प्लानिंग मॉडल था। एम टू एक्सीलरेट ग्रोथ विद इंक्लूसिवनेस, आपका ग्रोथ को है नई जो है सोच को लाकर ग्रोथ को जो है एक्सीलरेट करना, इसका मेनली टारगेट था। टारगेट इसमें हाई टारगेट लेकर इंडियन गवर्नमेंट चली 8.1% का, और 7.6% के टारगेट को इंडियन गवर्नमेंट ने अचीव किया कौन से, 10th 5-year प्लान के दौरान। 11th 5-year प्लान 2007 से 2012, टाइम पीरियड इसका ये था। प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेसर सी रंगाराजन के द्वारा इस प्लान 5-year प्लान को प्रिपेयर किया गया। एम इसका क्या था, टुवर्ड फर्स्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तेज गति से जो है आपने ग्रोथ को अचीव करना, इसका टारगेट जो था। टारगेटेड ग्रोथ इसमें क्या थी, 9.0%, और अचीव्ड ग्रोथ इसमें क्या रही, 7.9% ग्रोथ रेट को अचीव किया किसके दौरान, 11th 5-year प्लान के दौरान। नेक्स्ट रहा 12th 5-year प्लान 2012 से 2017, इसका टाइम पीरियड रहा। प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। वैसे अपने सारे जो है पहले के जो है ग्रोथ रेट इसी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी प्लान थे, इसमें स्पेशली ऐड कर दिया आपको पीछे का बताने के लिए। टाइम पीरियड 2012 से 17। एम फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इसमें टारगेट क्या था अपना, 8.0% का टारगेट था, और अचीव कितने की, 7.4% जो ग्रोथ अचीव को 12th 5-year प्लान के द्वारा अचीव किया गया 2012 से 2017 के दौरान। The India government has dissolved the planning commission which was replaced by the नीति आयोग। अब पहले जो प्लानिंग कमीशन चल रहा था, जो 5-year प्लान्स को ला रहता था, तो एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है डिसॉल्व कर दिया गया, और इसकी जगह क्या आपका नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया। आपका लास्ट 5-year प्लान जो माना जाता है वो आपका 2012 से 17, 12th 5-year प्लान तो ज़्यादा लास्ट 5-year प्लान था। उसके बाद में आपने 5-year प्लान्स को नहीं सुना होगा। उसके बाद में एक नया आयोग आपका इंट्रोड्यूस किया गया प्लानिंग कमीशन की जगह, नीति आयोग। थस देयर वाज नो 13th 5-year प्लान, इसके बाद में कोई आपका 13th 5-year प्लान नहीं आया। हाउएवर द 5-year डिफेंस प्लान वाज मेड। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट the documents of the Niti Ayog have no financial role, and they are only policy guide maps for
द गवर्नमेंट। नीति आयोग आपका गाइड मैप बनाती है किसके लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इसमें आपका कोई भी बजट जो है पास नहीं किया जाता, कोई भी फाइनेंशियल रोल इसका नीति आयोग का नहीं है। जब सिर्फ एक मान लो एक हिसाब से रोड मैप देती है गवर्नमेंट को, आपका 3 ईयर 5 ईयर जो है प्लान इसके अंदर बनाया जाता है। उसमें आपको 3 ईयर का या 5 ईयर गवर्नमेंट उसके रोड मैप को फॉलो करते हुए आपकी ग्रोथ रेट को अचीव करती है, और आपको 5 ईयर कमीशन को, प्लानिंग कमीशन को डिसोल्व कर दिया गया कब के बाद, 12th 5 ईयर प्लान के द्वारा। हमें उसके बाद कोई आपका 13th 5 ईयर प्लान 2017 के बाद में नहीं देखने को मिला। तो ये भी क्वेश्चन आपका लास्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, 2012 से 17, कौन से नंबर का, 12th नंबर का। उसमें आपकी ग्रोथ रेट क्या रही थी, 7.4%। और उसके बाद में किसको इंट्रोड्यूस किया गया, एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया। नीति आयोग का मेनली कार्य आपका कि रोड मैप तैयार करना सरकार के लिए, उस पर कार्य करेगी। इसका कोई भी फाइनेंशियल रोल या बजट पास करने से या इसके दौरान कोई बजट पास किया गया, ऐसा कोई इसका नीति आयोग का रोल आपका नहीं होता। ये तो ये थी अपनी पूरी क्लास किस पे, अपने 5 ईयर प्लान्स के ऊपर। हमने इसमें पढ़े अपने पूरे 1 से लेकर 12th 5 ईयर प्लान्स, और उस 5 ईयर प्लान के एंडिंग के बाद में कौन से जो है प्लान्स या कौन सा आयोग जो है नया इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस पे आशा रहेगी कि कोई क्वेश्चन अपना ना बचा हो कि इससे आपका अलग जो है आपका पूछा जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे आपसे फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक्स पे आपके क्लास के साथ। और करंट की क्लास अपनी बेसिकली रेगुलर चलती है, और करंट की क्लास जिस दिन अपनी ना रहे उस दिन अपने ऐसी क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।